जानिए किस तरीके से अब यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है कि अब रूस का एम्युनिशन डिपो ही उड़ा दिया गया। तस्वीर आपके सामने, मारियापोल के मेयर की तरफ से यह बड़ा दावा। यूक्रेन ने हाइमार्स से भी बड़ा अटैक किया है। अब ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन ने रूसी फौज को दहला दिया। सामने आया है हमले का ये चौंकाने वाला वीडियो। अब ज़ेपोरोजिया में रूस के बड़े काउंटर अटैक की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि रूस के हमले में यूक्रेन का टैंक खाक हो गया। रूस के हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत को लेकर भी बड़े दावे। एक और बड़ी खबर, जहां रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर फिर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है और सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर बड़े धमाके की ये तस्वीर देखिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में सी ड्रोन से यह अटैक किया है और यूक्रेन ने पहले भी हालांकि हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन यूक्रेन ने रूस के कई पोर्ट पर एक साथ अब हमला बोला है। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां यूक्रेन का क्रीमिया पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और रूस ने यूक्रेन के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। सेवेस्तोपोल गवर्नर मिखाइल रेज़्वेयाव का यह दावा, यूक्रेन के 3 ड्रोन्स को मार गिराने का यह दावा किया गया। अब ड्रोन अटैक को लेकर यूक्रेन का क्रीमिया पर यह 3 लेयर अटैक है, इस पर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रात भर में यूक्रेन रात भर क्रीमिया पर ड्रोन अटैक करता रहा। रूस की तरफ से यह दावा किया गया है और यूक्रेनी अटैक पर सेवेस्तोपोल गवर्नर मिखाइल रेज़्वेयाव का भी यह दावा। यूक्रेन ने रूस के सेवेस्तोपोल नेवी फ्लीट पर सी ड्रोन से अटैक किया और रूस की ब्लैक सी नेवी फ्लीट का यह यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने का दावा है। हालांकि रूसी नेवी ने भी यूक्रेनी ड्रोन और एयर डिफेंस के एक ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। हालांकि यूक्रेनी ड्रोन के खाड़ी में घुसने की कोशिश के दौरान इसे मार गिराने को लेकर दावा किया गया है और यूक्रेनी हमले में ब्लैक सी फ्लीट में किसी शिप को हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। अब यूक्रेनी ड्रोन के शूट डाउन से ही घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जहां चश्मदीदों ने धमाकों की आवाज भी सुनी है। अब यूक्रेन का जिस तरीके से सिंह सर ये बड़ा दावा हो रहा है, इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? क्योंकि रूस जिस तरीके से अभी टाइम बाय करते हुए हर इलाके पर कब्जे को लेकर अपना दायरा बढ़ाता रहा, क्या यूक्रेन अब क्रीमिया पर बड़े अटैक की तैयारी में है? क्या यूक्रेन इस तरीके से इस समय पर यह जोखिम उठाने को तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो यूक्रेन है उसके पास जो क्रीमिया की इंफॉर्मेशन है वो पूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमने देखा है कि क्रीमिया जो था पहले वो यूक्रेन का ही पार्ट था। तो जितने ठिकाने थे, जितने उनके पास अड्डे थे, जो डिफेंस के स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, उनके कोऑर्डिनेट्स, उनकी जानकारी, ज्योग्राफिक एक्यूरेसी के लिए जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप मिसाइल अटैक करते हैं, जहाँ जिसे हम कहते हैं प्रिसाइज गाइडेड एमुनेशन के साथ, जैसे कि मिसाइल्स होती हैं, जहाँ बम होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 13 महीने होने को जा रहे हैं जी। ये जो हमले के ऊपर हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये सिलसिला जो चला हुआ है, उसमें अभी लग रहा है कि यूक्रेन ने स्ट्रैटेजी चेंज किया है कि उसको रशिया को जो है वो दबाव, जो समुद्री दबाव डाला जाए, साथ में यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो जो हमला कर रहे हैं वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करते हैं, जबकि देखा जाए जो रूस है वो ज्यादा टारगेट। लेकिन क्या रशिया इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।